मैं हूं महेश जैन। आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही है। राजनीतिक हलचलें जो हैं वो खतरनाक तेज दिखाई दे रही है। देखा जा रहा है कि लगातार उम्मीदवारों को लेकर कशमकश का माहौल चल रहा है। हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इस समय हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, हम इनसे बात करेंगे पार्टी किन उम्मीदवारों को मौका देगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। पवन जी, सबसे पहले सवाल जानना चाहूँगा, अभी आपका समय भी देखा जा रहा है इतना व्यस्तम समय कि आपको 15 तारीख तक नाम जो अधिकृत है वो जारी करने, 18 तक नामांकन की तारीख है। किन उम्मीदवारों को मौका देंगे, क्या प्राथमिकता पूछें आपकी? देखिए, जो वैचारिक रूप से पुष्ट होंगे, पार्टी और संगठन की जिनमें समझ होगी, निश्चित रूप से प्राथमिकता उनको ही दी जाएगी। युवाओं को लेकर क्या सोच है? जिस प्रकार देखा जाए कि जिस समय भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई थी तो देखा जाता नाम कई कशमकश के थे, लेकिन जो वीडी शर्मा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहीं कहीं युवाओं को प्राथमिकता दी। तो आपसे भी कई युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो क्या पार्षदों के चुनाव में युवाओं को लेकर भी आपने कुछ प्लानिंग करी है, या जो हर बार परिपाटी चली आ रही वही चलेगी? देखिए, वैसे हर बार भी युवाओं को काफ़ी अवसर मिल जाता है। अगर अपन वार्डों की बात करें तो अच्छा खासा अवसर मिल जाता है। हर बार लगभग 50 के लगभग जिलाध्यक्ष होता है, लेकिन इस बार आपको यंग को बनाया गया, इसलिए एक स्पेशल उम्मीद है आपसे। नहीं, स्पेशल उम्मीद तो है, पर पुराने या नए चुनाव में पहली प्राथमिकता होती है जीत कौन सकता है। पहली प्राथमिकता जीत कौन सकता है। और जहाँ पर अगर कोई युवा आएगा और युवा उस चीज़ में अगर पूरी तरह फिट बैठ रहा है तो निश्चित रूप से नए लोगों को पार्टी भी अवसर दे ही रही है, और नए लोगों को अवसर देने का प्रयास हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लोग देखा जाता है कि जो टिकट हर बार मिलता है कि परिपाटी की तरफ वही लोग वापस दावेदारी करना चाह रहे हैं, तो क्या नए लोगों को मौका मिलेगा या जो रिपीटेड जो चले आ रहे हैं वही वापस रिपीट होंगे? देखिए, उसके अंदर जो मैंने आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था कि पहली प्राथमिकता ये है कि जीतने वाला उम्मीदवार, क्योंकि जीतना ज़रूरी है। दूसरी प्राथमिकता पे ये है कि जहाँ नए चेहरे ठीक दिखेंगे, जहाँ नए चेहरे फिट हो रहे होंगे, जहाँ नए चेहरे जीतने जैसे होंगे, निश्चित रूप से नए लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। जैसा कि देखा जाता है कि पार्टी जो इस बार अध्यक्ष जो है वार्ड पार्षद से बना जाएगा, तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा के ही उम्मीदवार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आपकी टक्कर कांग्रेस से रहेगी या भाजपा की आपस में टक्कर रहेगी? देखिए, परिवार बड़ा है और निश्चित रूप से जो समाज क्षेत्र में काम करने वाला, अगर आपको 10 लोग दिखेंगे तो 10 में से 10 ही भाजपा के दिखेंगे। चाहे वो कोविड का संकट काल हो, कोविड संकट काल में भी अगर सड़क पर लोग दिखे होंगे इतने भयंकर संकट में, तो इतने भयंकर संकट में भी अगर लोग दिखे होंगे तो वो 10 के 10 ही भाजपा के दिखे होंगे। तो निश्चित रूप से सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार की ही है। और अन्य राजनीतिक दल तो चुनाव समय पर निकलते हैं, तो चुनाव समय पर जो दल निकलता है उसमें निश्चित रूप से 4 उम्मीदवार हमारे होंगे, तो उनके तो एक आध उम्मीदवार ऐसे होंगे। वो परेशानी हमारे सामने निश्चित रूप से आएगी। 15 तक पार्टी लगभग अधिकृत उम्मीदवार कर देगी, 18 तक नामांकन की तारीख लास्ट है। ऐसे में भी अगर भाजपा के जो लोग हैं, जो नाखुश लोग हैं, वो अगर नामांकन दाखिल करते हैं तो पार्टी क्या करेगी, किस प्रकार का सख्त एक्शन लेगी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो कोई इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी में जो नामांकन भरता है या जिसे पार्टी चुनाव चिन्ह दे देती है, इवन जनपद जिला पंचायतों में भी अगर जिसको अधिकृत कर दिया, तो आपने देखा होगा कि अधिकृत के सामने वाले 90% लोगों ने फॉर्म उठा लिया होगा जहाँ चुनाव चिन्ह भी नहीं है जनपद जिला पंचायत में। तो यहाँ तो वार्डों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में चुनाव चिन्ह मिलेंगे, और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद, प्रत्याशी घोषित करने के बाद, आप ये देखना कि एक भी प्रत्याशी निर्दलीय की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में नहीं रहेगा। ऐसा आपका प्रयास रहेगा। एक सवाल मैं खास करना चाहूँगा, चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो नगर परिषद चुनाव की बात करें, मनासा की बात कर लें, जावद विधानसभा की बात कर लें, सबसे बड़ी भाजपा के सामने समस्या है पीएम आवास योजना। जिस तरीके से भाजपा के ही लोगों ने आरोप लगाए हैं, लगातार आपके अध्यक्ष सुर्खियों में रहे हैं, आपने भी सर्वे कराया होगा, एकाध अध्यक्ष को छोड़ के ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है जो चुनाव दोबारा जीत सकता है, क्योंकि पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले, पात्र लोगों को लाभ नहीं मिला है तो पैसे के आरोप लगे हैं। ऐसे में पीएम आवास योजना आपके लिए बड़ी चुनौती है, इसको किस तरीके से जनता के बीच लेके जाएंगे और कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए, आप कह रहे हैं चुनौती है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो एक ऐसी योजना है कि जिसको लेकर ही हम जनता के बीच में अगर हम जाएंगे तो एक एक योजना ऐसी कि एक योजना पर भी चुनाव जीतकर और भारतीय जनता पार्टी आ सकती है कि हर घर को छत मिले, ऐसी कल्पना बरसों बरस तक कांग्रेस की सरकार रही,
पर ऐसी कल्पना कभी उनने नहीं करी कि हर घर को छत मिले। सरकार को लेकर जनता बहुत पॉजिटिव है, शिवराज सिंह चौहान को लेकर, पीएम मोदी को लेकर। बात स्थानीय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव होता है, आपको पता है विधानसभा नहीं नगरीय निकाय चुनाव है, कहीं न कहीं स्थानीय समस्याएं होती है। जो उम्मीदवार हैं उनसे खासे लोग नाराज है, क्योंकि पीएम आवास का लाभ तो मिला, लेकिन उनके सपने के अंदर जो समस्याएं आई, पीएम आवास में पैसों के आरोप लगे, खुद आपके भाजपा के कई लोगों ने आरोप लगाए, लिखित शिकायतें भी करी है, उसको किस तरीके से फेस करेंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे आप? देखिए, आप खुद भी बोल रहे हो कि पार्टी से लोग नाराज़ नहीं है, मुख्यमंत्री जी से नहीं है, प्रधानमंत्री जी से नहीं है, तो हो सकता है कि जिससे नाराज़ हैं वो उम्मीदवारी बदल जाए और नया ऐसा व्यक्ति को उम्मीदवारी दे दी जाए जिसका नाम समाज के बीच में से आ जाए, साफ सुथरी छवि वाले को। हाँ, तो वो अभी नीमच शहर की सबसे अहम समस्या चल रही है बंगला बगीचा समस्या, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि पोस्टर भी लग रहे हैं कि लोग वोट नहीं देंगे और बंगला बगीचा एक मुद्दा बन चुका है। इसको पार्टी लेवल पर आपके भी ऊपर बात हुई होगी, इस मुद्दे को किस तरीके से बुनाएंगे, शहर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हम मान सकते हैं कि कोई छोटी बड़ी त्रुटि उसमें इसके समाधान के बाद भी बची है, और जो त्रुटि बची है और जिसको पूर्ण करना है उसके लिए भी जनप्रतिनिधियों से लेकर और हम सब की बातचीत प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी हुई है, और उसको लेकर भी मसौदा तैयार हो रहा है कि कैसे ये जो लीज रेंट से लेकर, हिब्बानामा से लेकर, वसीयत से लेकर, ये जो कुछ बातें हैं जिसके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उन चीज़ों के लिए भी मसौदा ऊपर तैयार हो रहा है। पर मैं ये जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो समस्या बरसों बरस से लंबित थी, आज़ादी के बाद से आज तक लंबित थी, उस समस्या का समाधान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही किया गया है, और जो समाधान करता है निश्चित रूप से उसके मन में एक सकारात्मक और अच्छे भाव होते हैं। ये हो सकता है कि जो करने की कोशिश करता है, छोटी मोटी चीज़ें करते समय कमी भी रह सकती है, पर दूसरों ने तो किया ही नहीं है, हमने उसको आगे बढ़कर किया है, और जो उसकी त्रुटियां बची है उसका मसौदा भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसकी बात हमारी ऊपर तक हुई है, उसका समाधान भी बहुत जल्द हो जाएगा और इसको सरल उसमें ला दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, बंगला बगीचा मुद्दा ही नहीं है या जायज़ मुद्दा है, या फिर एक राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है? देखिए, बंगला बगीचा मुद्दा निश्चित रूप से है, और बंगला बगीचा जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री आवास की बोला, तो हमने कहा कि हम तो इस बात को लेकर जाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार लेके आई, हम तो इस बात को लेकर जाएंगे कि बंगला बगीचा समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बरसों से लंबित इस समस्या का समाधान किसी भी सरकार ने नहीं किया, बल्कि वो बहुत कंफर्टेबल जोन में थे और लंबे समय से थे। तो हमारा तो जिसको आपको थोड़ा लग रहा है, आप कह नहीं रहे हो, पर आपको लग रहा है कि भाई ये विषय नेगेटिव हो सकता है, मुझे लगता है कि ये विषय पॉजिटिव भी तो हो सकता है कि हमने समाधान किया। प्रधानमंत्री आवास ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है। आपकी भी आम जनता से बात हुई होगी लगभग, तो क्या जनता वाकई में नाराज है या नहीं है? जिन त्रुटियों को लेकर लोगों के मन में प्रश्न है, उसका मसौदा पूरा तैयार हो चुका है, और उस समाधान की चिंता निश्चित रूप से अगर समस्या का समाधान अगर किया है, तो उस समाधान के अंदर जो त्रुटियां बची उनके समाधान की तैयारी भी भाजपा सरकार और हम लोग सब लोग कर चुके हैं। सबसे अहम सवाल और लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि देखा जाता है कि हर बार कभी मंडल अध्यक्ष चुने जाते हैं या जिले में जिस भी समय कोई भी पार्टी का चयन होता है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है बीजेपी में गुटबाजी जिसको कहा जाता है। अच्छा कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ रहता है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो मारू जी के साथ रहता है, विधायक जी के साथ रहता है, ये लगभग जिले में एक परंपरा बन चुकी है। तो क्या अभी वार्ड के जो चुनाव होंगे या अध्यक्ष के जो दावेदार होंगे, क्या इसमें भी ऐसा कुछ रहेगा या वाकई में योग्य उम्मीदवारों को ही मौका देंगे? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी हमने जनपद और जिला पंचायतों के, जिला पंचायत हमने सारे घोषित किए, जनपद हमने जावद और मनासा घोषित किए। नीमच में चूँकि उम्मीदवार 2-2, 3-3 हो रहे थे, जो भी पार्टी की गाइडलाइन थी उस हिसाब से नीमच में हमने जनपद घोषित उम्मीदवार नहीं किए। पर आप अगर उन उम्मीदवारों को देखोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि बाकी चीज़ें हो सकती है, राजनीति में छोटी बड़ी चीज़ें चलती रहती है, पर जब उम्मीदवार चयन की बात आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जीतने वाला उम्मीदवार हो। 13 मेरा उम्मीदवार आप जब जनपद और जिला पंचायत की सूची निकाल के देखेंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं दिखेगा, और आगे आने वाले समय में नगर पालिका, नगर पंचायत और इसमें भी हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम चुनाव जीतें। जिला पंचायत का चुनाव था, वार्ड नंबर 8 की बात करें तो आपको लगता है भाजपा की एक बड़ी चूक है कि कांग्रेस का फार्म निरस्त हो गया, भाजपा के 2 ही उम्मीदवार आमने सामने हो गए, कहीं ना कहीं वो सीट निर्विरोध आ सकती थी। क्या इसको भाजपा की चूक मानते हैं या गुटबाजी मानते हैं आप? देखिए, गुटबाजी का नाम वो ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रयास सब ने किए थे। अब सब ने प्रयास किए, उसके बाद कहीं न कहीं इन चुनावों में एक बहुत बड़ा चीज़ ये आ जाती है कि जो साथ रहने वाले लोग रहते हैं वो थोड़ा पंप कर देते हैं, थोड़ा ऐसा मानसिकता उसकी बना दी जाती है कि तो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा कर कर और उसका माइंड सेट कर दिया गया
कि भाई तू चुनाव लड़। बाकी पूरी पार्टी ने प्रयास किया है कि उसका फॉर्म उठे। ऐसे में अगर वो जीत जाता तो पार्टी उसे वापस लेगी या फिर पार्टी से बाहर ही रखेगी? वो जीतेगा ही नहीं, वो किसी हालत में नहीं जीतेगा। हाँ, लास्ट सवाल करना चाहूँगा। एक सामान्य को लेकर सीट आती है, देखा जाता है कई बार सामान्य वाले लोगों में नाराज़गी होती है। जब ओबीसी आती है तो ओबीसी उम्मीदवार लड़ता है, सामान्य आता है तो सारे उम्मीदवार लड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप अभी टिकट का चयन भी कर रहे हैं, आपके पास फॉर्म भी काफ़ी आ रहे होंगे, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या वाकई में सामान्य आई हैं तो सामान्य ही उम्मीदवार को मौका दिया जाए? क्योंकि मानते हैं भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, धरातल पर हर कार्यकर्ता हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस वार्ड में उम्मीदवार नहीं इसलिए अब नहीं कर रहे हैं। किसी भी समाज का वर्ग आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं है, कुछ छूटा हुआ है? देखिए, हमने एक फॉर्मेट बनाकर और सभी मंडल अध्यक्षों को दिया। उस फॉर्मेट में हमने जो जानकारी मांगी, वो जानकारी हमने ये मांगी है कि आवेदक किस जाति वर्ग का है और उस वार्ड में आरक्षण क्या है और वो कहाँ का निवासी है। ये सारी चीज़ों का होमवर्क हम इसलिए कर रहे हैं कि बनती कोशिश, कोई थंब रूल पॉलिटिक्स में हो नहीं सकता, पर बनती कोशिश उसी आरक्षण के व्यक्ति को अवसर दिया जाए, बनती कोशिश उसी वार्ड में निवास करने वाले व्यक्ति को अवसर दिया जाए। ये सारे प्रयास हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस स्तर का जो कार्यकर्ता है जिसको वार्ड लड़ना है, वो वर्षों बरस तक उस वार्ड के लिए प्रयास करता है और ये हम लोग सब भली भांति समझते हैं। तो वो सारे प्रयास तो हम करेंगे ही। उस आरक्षण में वही आरक्षण, उस वार्ड में वहीं का निवासी। शिवराज सरकार ने इस बार बड़ा फैसला लिया है कि जो अध्यक्ष है वो वार्ड पार्षदों से चुना जाएगा। क्या आपकी सोच है, विकास को गति मिलेगी या विकास रुकेगा इससे? देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी, नगर सरकार, और विकास को गति मिलेगी, क्योंकि भाजपा की नगर सरकार और भाजपा का डिसिप्लिन ये सब लोग जानते हैं, समाज जानता है, हर कोई जानता है। और इतनी डिसिप्लिन पार्टी है कि भाजपा का बोर्ड बनने के बाद कोई पार्षद या कोई भी भाजपा के विहिप को, पार्टी की लाइन को किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करता है। ये स्थितियां अन्य दलों में बन सकती है, मैं नाम नहीं लूँगा। बीजेपी के अंदर ही पिछली बार मनासा में जब ऐसी कंडीशन थी, आपको पता डाक बंगले में कैसा माहौल बना था। कई बार नीमच में ऐसे, कई सिंगोली नगर परिषद बात कर लें, कई माहौल बन चुके हैं। अब तो पूरी अध्यक्ष की कुर्सी पार्षदों पे टिकी हुई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से विकास में दिक्कतें आ सकती है या फिर आप सख्त रवैया अपनाएंगे? क्योंकि पिछली बार अभी तक कभी नहीं देखा गया कि पार्टी के विरोध जाने वाले को पार्टी से निष्कासन किया गया हो। कई बार ऐसी स्थिति आई, लेकिन आपसे कई उम्मीदें हैं। तो आगामी लेकर क्या रूपरेखा रहेगी? क्या पार्टी की विरोधी गतिविधियों वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या कांग्रेस की परिपाटी आपकी पार्टी में अपनाई जाएगी? देखिए, जो भी पार्टी का विरोध थोड़ा बहुत भी करेगा, जो पार्टी लाइन से थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होगा, उसको किसी भी स्थिति में पार्टी माफ़ नहीं करेगी और उसके खिलाफ सख्त निर्णय लिया जाएगा। चाहे वो जनपद जिला पंचायत क्यों नहीं हो, नगर पालिका नगर पंचायत में तो चुन है ही, पर जहाँ अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ भी अगर कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत सख्त लिया जाए। जिले में आपके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर भाजपा काबिज हो पाएगी? क्या लगता है आपको टोटल नगर परिषद और सब में कितने पर आपकी सीटें आएगी? देखिए, 205 वार्ड है, बहुत हम मान लें तो हम 10% कुछ इधर उधर हो सकता है, 90% वार्डों पे भाजपा ही आएगी। अध्यक्षों की बात करें तो अध्यक्ष 11 नगर पंचायत के 11 ही अध्यक्ष हमारे बनेंगे और नगर पालिका का एक अध्यक्ष हमारे ही बनेंगे। नीमच का बड़ा ही कशमकश माहौल लग रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लग रहा, मतलब मेरी दृष्टि से देखोगे मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि समाज, जनता, हम लोग पूरे दिन लोगों से मिलते हैं, पूरा भाजपा में ही माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और लोग भाजपा के साथ हैं। ये थे हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार। किस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवारों की लगभग 15 तारीख तक अधिकृत घोषणा कर दी जाएगी। उनका कहना है कि 11 ही नगर परिषद जो हैं और नगर पालिका जो हैं उन सब में ही भाजपा काबिज होगी और लगभग पूरी तरीके से पवन पाटीदार जो भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीत और मेहनत की जा रही है। और देखना होगा नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं उनके नतीजे क्या आते हैं और आगामी दिनों में कितने उम्मीदवार भाजपा से बगावत करते हैं और भाजपा क्या कार्रवाई करती है।